हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। कल हमने रीजनिंग के लेक्चर किए थे स्टार्ट। इसमें टाइप फर्स्ट कर लिया था अपने, जिसमें बेसिक था, और टाइप फर्स्ट साथ में कर लिया था हमने कंप्लीट। अब आज के जो वीडियो रहेगा अपना, इसमें हम टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ, जो तीनों टाइप बच रहे हुए अपने, इन तीनों टाइप को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बट तीनों टाइप इसमें अपने कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। और जो रीजनिंग है अपनी, इसमें जो ये वर्णमाला टॉपिक है अपना, ये आपका सभी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें आपको ये एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो अपना वर्णमाला और दूसरा चैप्टर है अपना कोडिंग डिकोडिंग। दोनों जो चैप्टर है अपने, उससे आपका एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कैसे ही एग्ज़ाम ले लो आप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, इसको आप इग्नोर मत करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, जिस प्रकार VT आपका QO से संबंधित है, उसी प्रकार MK किससे संबंधित होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसको सोल्व करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो V और T है वो आपका किससे संबंधित है, Q और O से संबंधित है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा है कि जो M और K रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा, ठीक है। तो आपका V और T जो है, ये किसी ना किसी तरह से Q और O से रिलेट कर रहा है अपना। तो जो M और K है वो किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो देखो, जो V है अपना, इनकी सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप नंबरिंग कर लो इनकी। अब नंबरिंग वाली चीज़ मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि जो A है अपना 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो जिसने भी वो ट्रिक्स नहीं देखी है, जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक बताया गया है इसके बारे में, और वहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई है, जिससे आपको ABCD से लेकर Z तक की जो वर्णमाला है अपनी, उसके सारे के सारे नंबर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ समझ में नहीं आने वाला है, डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसमें VT बोला है कि VT आपका किसी न किसी तरह से QO से संबंधित है, तो MK आपका किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो V की नंबरिंग करेंगे तो V अपना कितना नंबर पर आता है V की ट्रिक बताई थी अपन ने कल कि जो V है, V से होता है अपना विवाह। तो जो विवाह होगा वो अपना कितने साल की उम्र में हो जाता है, 22 साल की उम्र में आपका विवाह हो जाता है। तो V अपना आएगा 22 नंबर पे। T की बताया था, T आपका 20 नंबर पे आता है। EJOT से भी याद कर सकते हो इसको, वहाँ से आपका जो T रहेगा 20 नंबर पे आएगा। और ऐसे ही आप T को डायरेक्टली याद करना चाहते हो तो T से T20 हो जाएगा। T20 मैच अपना होता ही है। उसके बाद बात करते हैं Q की। तो जो Q से अपना बताया था अपन ने क्वीन। तो जो क्वीन होती है कितने साल की होती है, 17 साल की, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना पुत्र मतलब P, फिर Q आता है, Q 17 साल की हो जाएगा। फिर राजा आएगा 18 साल का, और फिर उसके बाद कौन आएगा, राजा की सिस्टर जो कि 19 साल की रहेगी, ठीक है। और वो रहेगा अपना EJOT से 15 नंबर पे, ठीक। तो अब चेक करो, ये जो VT है, इसका जो पहला वर्ड है V, और ये Q और O है, इसका जो पहला वर्ड है Q, ये दोनों आपस में किसी न किसी तरह से आपका एक दूसरे से रिलेट होंगे, ठीक है। V अपना 22 नंबर पे है और Q कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। तो 22 नंबर से 17 नंबर बन रहा है अपना, ठीक है। जो पहला वर्ड है वो पहले वर्ड से रिलेट करेगा, तो 22 से कितना बन रहा है अपना, 17 बन रहा है, ठीक है। तो 22 से 17 बन रहा है, तो क्या कर रहे हैं अपन, 22 में कितना माइनस कर रहे हैं कि आपको 17 मिल रहा है। तो 22 में आप कर रहे हो 5 माइनस, ठीक। 22 में जब आप 5 माइनस कर रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको, 17 मिल रहा है। वैसे ही सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, T दिया हुआ है, और यहाँ का सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। तो T अपना 20 नंबर पे है और O कितना नंबर पे, 15 नंबर पे। तो 20 से 15 कैसे बन रहा है आपका, ठीक है। 20 से 15 कैसे बन रहा है, तो 20 से 15 आपका बन रहा है। इसमें जब आप -5 करोगे तो भी आपका 20 से क्या बनेगा, 15 बनेगा। तो इस तरह से आपका ये बन रहा है, ठीक है। V से बन रहा है Q -5 करने पे, और T से बन रहा है O, ये भी -5 करने पे बन रहा है। तो पहला वर्ड आपका पहले वर्ड से -5 से रिलेटेड है, और दूसरा वर्ड दूसरे वर्ड से -5 करके रिलेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका यही रहेगा, जो एम रहेगा जितने भी नंबर पे होगा उसमें आपको -5 करना पड़ेगा, तो आपका पहला वर्ड मिलेगा आपको। और जो K दिया हुआ है आपको, ये जितने भी नंबर पर रहेगा उसमें से अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो आपको ये सेकेंड वाला वर्ड मिल जाएगा। तो इनकी नंबरिंग कर लो। एम कितने नंबर पे आएगा अपना, 13 नंबर पे, ठीक। एम और एन को साथ में याद किया था कि जो मन है अपना वो 13-14 साल की उम्र में भटकने लग जाता है। तो एम से आ जाएगा 13 नंबर, एन से आ जाएगा 14 नंबर। तो एम कितने नंबर पे आ जाएगा अपना, 13 नंबर पे। और जो के है उससे आपने याद किया था कि किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 पंजाब क्या रहेगा अपना, के से 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एम से अपना क्या बनेगा, पहला नंबर बनेगा, पहला वर्ड बनेगा। तो एम कितने नंबर पे दिया हुआ है, 13 नंबर पे दिया हुआ है। तो 13 से आपको क्या करना है, -5 करना है, ठीक है। -5 करोगे आप, और 11 से भी क्या करेंगे, 11 से भी आप क्या करोगे, -5, ठीक। तो आप पहले 13 में से -5 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा।
और 11 में से -5 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, पहला जो वर्ड आएगा वो 8वें नंबर का रहेगा और जो दूसरा वर्ड आएगा वो कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। तो 8 रहेगा अपना एच पे आता है 8, और जो 6 आता है, 6 पे आता है अपना एफ। ठीक, 8 नंबर पे एच आ रहा है और 6 नंबर पे क्या आ रहा है अपना एफ। तो जो अपना वर्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, एच एफ मिल रहा है। ठीक है, एच आपका 8 नंबर पे आएगा और 6 नंबर पे एफ हो जाएगा। तो जो एम के रहेगा वो कैसे रिलेट करेगा, अपना एच एफ से रिलेट करेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना एच एफ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो संबंध आपका पहले वर्ड से बन रहा है वही संबंध आपका जो आपका पूछा गया है उसके पहले वर्ड का पहले वर्ड से बनेगा, और जो संबंध दूसरे वर्ड का दूसरे वर्ड से बन रहा है वैसे ही संबंध यहाँ पे दूसरे वर्ड का दूसरे वर्ड से आपको बनाना है और आपका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, WT उसी प्रकार QN से संबंधित है जिस प्रकार रिक्त स्थान से F से संबंधित है। ठीक, तो क्वेश्चन समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जिस प्रकार W और T जो है वो किससे संबंधित है, अपना Q और N से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार W और T जो है वो QN से संबंधित है उसी प्रकार रिक्त स्थान, पहले आपको ये वर्ड पूछ लिया, पहले आपको ये वर्ड दिए हुए थे और आपसे बाद वाले वर्ड पूछे थे, पर आपको पहले वाले वर्ड पूछ लिए और बाद वाले वर्ड आपको दिए हुए क्या दिया हुआ है, एफ और सी। तो जिस प्रकार WTQN से संबंधित है उसी प्रकार रिक्त स्थान आपका FC से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको पीछे से चलना पड़ेगा, यानी कि आपको Q को T से रिलेट करना है और N को W से रिलेट करना है। देख लो, आप क्वेश्चन समझ जाओगे। W कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इसकी। W आता है अपना 23 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, जो Q आता है वो 17 नंबर पे आता है और जो N आता है वो 14 नंबर पे आता है। ठीक, तो देखो आपका 23 से 17 बन रहा है, पहले वर्ड से रिलेट कर लो, 23 से 17 बन रहा है, पर आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे इस F से जाना है इस वाले वर्ड पे, तो आप करोगे 17 से 23 पे जाओगे। ठीक है, जब आपको F से इस पहले वाले वर्ड पे जाना है तो आप यहाँ भी वैसे ही रिलेट करोगे। तब Q से कहाँ जाएंगे अपन, W पे जाएंगे। तो Q से W पे जाने पे क्या हो रहा है, अपना 17 से कितना बन रहा है, 23 बन रहा है, तो कितना प्लस कर रहे हैं अपन, 6 प्लस कर रहे हैं। 17 में 6 प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 23। उसी प्रकार N से क्या बन रहा है, अपना T बन रहा है, यानी कि 14 से कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। तो 14 में कितना प्लस करें कि 20 आ जाए अपना, तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, यानी कि पहले वर्ड में भी आपको 6 प्लस करना है, दूसरे वर्ड में भी क्या करना है, 6 प्लस करना है। ठीक, तो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। F कितने नंबर पे आता है, अपना F आता है 6 नंबर पे, और जो C आता है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ठीक, तो आप पहले वर्ड में 6 प्लस करोगे, यानी कि F में 6 प्लस करोगे तो आपको ये पहला वर्ड मिलेगा, और जब आप C में 6 प्लस करोगे तो आपको ये सेकेंड वाला वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो 6 प्लस कर देते हैं। 6 में 6 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 12, और 3 में 6 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 9। यानी कि पहले नंबर पे 12वां वर्ड आएगा और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 9वां वर्ड आएगा। तो 12वें नंबर पे क्या आता है, अपना L आता है, और 9वें नंबर पे क्या आता है, अपना I। तो ये इसका आंसर रहेगा अपना, क्या रहेगा, LI, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लो। आपको दिया गया था कि जो WT है वो QN से संबंधित है, उसी प्रकार रिक्त स्थान आपका FC से संबंधित होगा। ठीक, तो W अपना 23 नंबर पे आता है, T जो है वो 20 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे और N 14 नंबर पे आता है। तो इसकी नंबरिंग अपन ने कर ली। अब रिलेट करेंगे फर्स्ट वाले वर्ड को फर्स्ट वाले वर्ड से, पर इसमें हम उल्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर में आपको फर्स्ट वाला लेके आना है। ठीक, फर्स्ट वाला आपको लेके आना है, तो आप नंबरिंग टोटलिंग करोगे, जो आप रिलेशन बनाओगे वो आप उल्टा बनाओगे, यानी कि F से आपको फर्स्ट वाले वर्ड को रिलेट करना और जो C है उससे आपको सेकंड वाले वर्ड को रिलेट करना है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, Q से W को रिलेट करेंगे। तो Q दिया हुआ 17 नंबर पे दिया हुआ है, और जो W दिया हुआ है 23 नंबर पे दिया हुआ है। तो 17 से कितना बन रहा है, अपना 23 बन रहा है। 17 में कितना प्लस कर रहे हैं अपन, 6 को प्लस कर रहे हैं, तो 17 में 6 प्लस करोगे तो 23 बन जाएगा। वैसे ही N दिया हुआ है 14 नंबर पे, 14 से कितना बन रहा है, वो 20 बन रहा है। तो N से कितना बन रहा है, T बन रहा है। तो 14 में कितना प्लस करेंगे कि आपका 20 बन जाए, तो 14 में आप 6 प्लस करोगे तो आपका कितना बनेगा, 20 बनेगा। ठीक है, तो आपका ये वर्ड आ जाएगा, +6 करेंगे। ठीक, सेकेंड वाले वर्ड से आप +6 करोगे तो प्लस पहले वाले फर्स्ट नंबर के वर्ड मिल जाएंगे। तो अपना सेकेंड वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे FC, तो F कितने पे आता है, 6 नंबर पे आता है, और C कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो आप पहले वर्ड में जब आप 6 को प्लस करोगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा वर्ड दिया हुआ है 3 नंबर पे, तो 3 में आप जब 6 प्लस करोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, अपना 9 आ जाएगा। तो पहले नंबर पे आपका 12, दूसरे नंबर पे 9वां वर्ड, तो 12वें नंबर पे आता है अपना L, और सेकंड यानी कि 9 नंबर पे कितना आता है, अपना I आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि LI। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
कि जिस प्रकार डी ए संबंधित है आई एफ से उसी प्रकार एन के संबंधित होगा। ठीक, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, जो डी और ए है वो आपका संबंधित है किससे, वो संबंधित है आपका आई एफ से। जो डी एफ है, डी ए है, वो आई एफ से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो एन के रहेगा वो आपका किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो डी ए आई एफ से संबंधित है तो एन के आपका संबंधित होगा किससे, तो डी आता है अपना 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और एफ आता है 6 नंबर पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका ये 2 वर्ड बताने हैं आपको, तो ये वाला वर्ड इससे रिलेट करेगा, यानी कि पहले वर्ड को पहले वर्ड से रिलेट करो। 4 से कितना बन रहा है अपना, 4 से बन रहा है 9, कितना प्लस करेंगे, +5। इसी तरह से यहाँ 1 है, 1 से कितना बन रहा है 6, तो 1 से 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, +5 करेंगे। ठीक, दोनों में +5 किया अपन ने, तो यहाँ भी यही होगा अपना। एन कितने नंबर पे दिया हुआ है, 14 नंबर पे, एक के कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है। नंबरिंग आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, नंबरिंग के लिए आपको पहला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे आपको ट्रिक्स बताई हुई है, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो एन अपना 14 नंबर पे आएगा, के कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आएगा। तो दोनों में क्या करना है अपने को, +5 करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले रिलेशन में क्या हुआ, दोनों में +5 हुआ है। तो 14 से कितना बनाना है अपने को, +5 करना है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी तरह से 11 में +5 करना है, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो 19 नंबर पे क्या आता है अपना, 19 नंबर पे एस आता है, 16 नंबर पे कितना आता है, 16 नंबर पे आपका पी आता है। ठीक, तो क्या रहा है अपना, एस और पी बन चुका है। ठीक है, पहले नंबर पे एस, दूसरे नंबर पे पी। तो पहले नंबर पे एस यानी कि 19 नंबर पे एस आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे यानी कि 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, एस और पी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जिस प्रकार आर टी संबंधित है एन पी से उसी प्रकार एच जे किससे संबंधित होगा। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन, आर और टी आपका संबंधित है किससे, एन पी से, तो उसी प्रकार जो आपका एच जे रहेगा वो किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखते हैं। आर का नंबर कितना होता है अपना, आर आता है अपना 18 नंबर पे, राजा 18 साल का होता है, और टी 20 हो जाएगा, एन 14, पी 16। यहाँ की भी कर लो। एच आता है अपना 8 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे। ठीक, तो देखो 18 से कितना बन रहा है, 14 बन रहा है। पहला वर्ड पहले वर्ड से रिलेट करो, 18 से कितना बन रहा है अपना, 14 बन रहा है, तो -4 किया आपने। उसी तरह से 20 से कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, यहाँ भी -4 किया आपने। 18 में से 4 को माइनस करोगे तो 14, 20 में से 4 को माइनस करोगे तो 16। ठीक, -4 वाला चल रहा है यहाँ पे। तो 8 में से अगर आप -4 करोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। 10 में से -4 करोगे तो आपका 10 में से 4 गया तो 6 बनेगा। ठीक, तो पहले नंबर पे जो आएगा वो 4 आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 6। ठीक, तो पहले नंबर पे 4 दिया हुआ है, 4 पे क्या आता है अपना, डी आता है, और दूसरे नंबर 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो डी और एफ रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार आर टी एन पी से संबंधित है उसी प्रकार एच जे जो रहेगा वो डी एफ से संबंधित हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। +4 -4 का कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे, तो दोनों -4 करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और आपको एक श्रृंखला दी हुई है। ठीक, श्रृंखला क्या दी हुई है कि डब्ल्यू ई एस जी पी जे और एल एन दिया हुआ। फिर आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है कि ये 2 वर्ड आपके क्या आएंगे बाद के, तो यहाँ भी वही रहेगा अपना, पहला वर्ड पहले वर्ड से रिलेट करना है और उसका पहला वर्ड दूसरे वाले के पहले वर्ड से रिलेट करना है। तो ऐसे चलेगा आपका। क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू ई आपका संबंधित है किससे, एस जी से, और ये एस जी संबंधित है आपका पी जे से। जो पी जे संबंधित है वो एल एन से, और एल एन किससे संबंधित होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, तो देखो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले आपका जो W रहेगा वो S से रिलेट करेगा, जो S रहेगा वो P से रिलेट करेगा, जो P रहेगा वो L से रिलेट करेगा। तो W S, S से P और P से L जाएगा। तो L कहाँ जाएगा, L इसके पहले नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो W आता है अपना 23 नंबर पे, S आता है अपना 19 नंबर पे, जो P आता है वो 16 नंबर पे, जो L आता है वो 12 नंबर पे। ठीक है, तो 23 से कितना हुआ, 19 हुआ अपना। 23 से 19 हुआ तो क्या किया अपन ने, -4 किया। 23 में 4 को माइनस करेंगे तो 19 बनेगा। अब 19 से कितना बन रहा है, 16, तो -3 करोगे आप। 19 में से 3 को माइनस करेंगे तो 16। अब 16 से कितना बन रहा है, 12, यानी कि -4 करोगे फिर से, तो 16 में से 4 गया तो 12। अब 12 में से कितना माइनस करेंगे बताओ आप। पहले हुआ -4, फिर हुआ -3, फिर हुआ -4, तो अब क्या होगा, फिर से आपका हो क्या होगा, -3 हो जाएगा। यानी कि -4 -3 -4 -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। तो आपका 12 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा अपना, 9 आएगा।
ठीक है। 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 नंबर पे क्या आता है अपना आई आता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे आपका सेकंड वर्ड दिया हुआ है ई से क्या रिलेट कर रहा है जी, तो ई आता है अपना 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5 से 7 बन रहा है, तो 5 से 7 बन रहा है यानी कि +2 हो रहा है, ठीक। 7 से कितना बन रहा है 10 यानी कि +3 हो रहा है, 10 से कितना बन रहा है 14, तो ये क्या हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक। यानी कि +2 +3 +4, अगला क्या होगा +5 हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला हो जाएगा +5, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 नंबर पे क्या आता है अपना एस आता है, ठीक है। 19 नंबर पे क्या आता है अपना एस रहेगा, तो आई और एस रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 IS, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, पहला वर्ड पहले वर्ड से रिलेट करते जाओ और दूसरा वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट करते जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि जो श्रृंखला दी हुई है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि KN आपका रिलेट कर रहा है NL से, और NL रिलेट कर रहा है आपका QJ से, जो QJ है आपका रिलेट कर रहा है TH से, तो TH आपका किससे रिलेट करेगा ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो क्या आता है अपना 11 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो 11 से कितना बन रहा है, पहला वर्ड पहले वर्ड से रिलेट करो, के आपका रिलेट करेगा एन से, यानी कि 11 से क्या बन रहा है 14 बन रहा है, तो क्या किया अपन ने +3। अब 14 से कितना बन रहा है 14 से 17 बन रहा है, फिर से क्या करेंगे +3। 17 से कितना बन रहा है 20, यानी कि फिर से +3। अब 20 से फिर क्या करोगे आप +3 करोगे तो कितना बनेगा अपना 23, और 23 नंबर पे क्या आता है अपना W आता है। अब देखें बात करें अपन 14 सेकेंड वर्ड की, तो सेकेंड वर्ड 14 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है। 14 से क्या बन रहा है अपना 14 से बन रहा है 12, -2 हो रहा है। 12 से कितना बन रहा है 10, यहाँ भी क्या हो रहा है -2। अब 10 से कितना बन रहा है 8, यहाँ भी क्या हो रहा है -2, तो अगला भी क्या होगा अपना -2 होगा। तो -2 करोगे 8 में से तो कितना बनेगा 6, और 6 पे क्या आता है अपना F आता है, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा WF। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा WF, ठीक है। क्या बन रहा है सीक्वेंस +3 +3 +3 का चल रहा है, तो पहला वर्ड मिल जाएगा आपको, और -2 करोगे तो आपका सेकंड वर्ड मिल जाएगा, ठीक है WF। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आपको दिया हुआ है TG संबंधित है HU से, ठीक, और जो HU है वो VI से संबंधित है, VI JW से संबंधित, तो अगले 2 वर्ड क्या रहेंगे अपने, ठीक है। ये आपसे पूछा है। तो T आता है अपना 20 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, J 10 नंबर पे, और W आता है अपना 23 नंबर पे, ठीक। तो पहला वर्ड पहले वर्ड से रिलेट करो, पहला वर्ड T दिया हुआ है, ये H से रिलेट होगा, तो 20 से कितना बन रहा है 8 बन रहा है, 20 से 8 बन रहा है यानी कि -12 हुआ। अब H से क्या रिलेट करेगा V रिलेट करेगा, H दिया हुआ है 8 नंबर पे, V दिया हुआ है 22 नंबर पे, तो 22 में से 8 को जब माइनस करोगे तो क्या बनेगा अपना +14 बनेगा ये, यानी कि पहले 20 दिया था, 20 से कहा जा रहा है अपन 8 पे, यानी कि माइनस होगा अपना 20 में से आप 12 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा 8। अब 8 से कितना आ रहा है अपना 22 आ रहा है, तो 8 में आपको प्लस करना पड़ेगा, 8 में कितना प्लस करोगे 14, तभी क्या मिलेगा आपको 22 मिलेगा। अब 22 से फिर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि फिर से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 22 में से 10 को माइनस किया तो 12 बचेगा आपका, यानी कि 22 में से 12 को अगर आप माइनस कर दोगे 22 में से 12 को तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। क्या बन रहा है सीक्वेंस पहले वर्ड का -12 +14 -12, तो फिर क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। 10 तो आपको दिया हुआ है और 14 ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 10 और 14 24 आ जाएगा। 24 नंबर पे क्या आता है अपना x आता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बट आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 5 भी दिया हुआ है, तो आपको चेक करना ज़रूरी है कि इसका आंसर क्या रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। आप ऐसे टिक नहीं कर सकते कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो, आपको ऑप्शन नंबर 5 भी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे इसको सेकेंड वर्ड के लिए। सेकेंड दिया हुआ है आपको 7 से कितना बना 21, यानी कि 7 से कितना बन रहा है 21, तो ये कितना हो रहा है +14 हो रहा है, ठीक। अब 21 से कितना बन रहा है 9 बन रहा है, 21 से 9 बन रहा है यानी कि आपको -13 करना पड़ेगा, ठीक। 13 और 9 कितना होता है अपना 21 होता है, तो 21 से 9 नहीं 21 से कितना माइनस कर लेंगे अपन 12 माइनस करेंगे, ठीक है। 21 में से आप जब 12 को माइनस करोगे तो आपका बनेगा 9, पहले +14 फिर -12, फिर से क्या हो जाएगा +14 होना चाहिए, 9 और 23 में 9 में कितना प्लस करोगे कि आपको 23 मिल जाए, तो 9 में आप 14 को प्लस करोगे तो आपको 23 मिल जाएगा, तो +14 -12 +14 फिर से क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक।
तो 23 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 23 में से 2 गया तो 21, 21 में से 10 गया तो 11, ठीक, 11 नंबर आएगा। 11 नंबर पे क्या आता है अपना, क्या आता है, तो ये अपना आंसर रहेगा एक्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म करने के बाद लगाना। अगर आपको ऑप्शन में ये 5वां नंबर नहीं दिया होता तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते थे, बट आपको ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 को जल्दबाजी में नहीं लगाना है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 भी हो सकता है, तो ध्यान रखना इस बात का। बाकी अगर ऑप्शन नंबर 5 आपको एग्जाम में अगर नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन नंबर 4 को बिना आँख खोले, यानी कि आँख बंद करके आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा एक्स के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका टाइप चेंज हो चुका है अब, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप भी करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, शब्द सेरी 18 में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, क्या शब्द दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक शब्द है आपका सेरी 18, इसमें आपको ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन करने का अपना तरीका क्या रहेगा, देखो कि शब्द क्या दिया हुआ है आपको, SERIATIN, ये वर्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपन स्टार्टिंग करेंगे एस से। ठीक, सबसे पहला वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, एस, तो एस से स्टार्ट करो। एस के बाद क्या आता है अपना अंग्रेजी वर्णमाला में, एस की जगह एस लिखेंगे, यानी कि इस एस की जगह आपने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। एस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अभी ध्यान रखना ओनली एस की बात चल रही है, इसके अलावा किसी और वर्ड पे ध्यान नहीं देना अपने को। ठीक है, तो एस की बात कर रहे हैं अपन। एस के बाद क्या आता है अपना, एस के बाद अपनी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में एस के बाद आता है PQRS, एस के बाद आता है T, फिर U, उसके बाद V, फिर W, उसके बाद X, Y और Z, ये आता है अपना। एस के बाद TUVWXYZ आता है। ठीक, अब यहाँ पे एस को छोड़ के जो वर्ड आपने लिया उसको छोड़ के बाकी वर्ड चेक करो कि कोई सा शब्द आपका ऊपर नीचे दोनों तरफ से मैच हो रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पे ई दिया हुआ, यहाँ टी दिया हुआ, ये मैच नहीं हो रहा है। आर दिया हुआ, यू दिया हुआ, ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। आई दिया हुआ, वी दिया हुआ, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ए और डब्ल्यू दिया हुआ, ये मैच नहीं हो रहा है। टी और एक्स, ये भी मैच नहीं हो रहा है। आई और वाई, ये भी मैच नहीं हो रहा है। अपना एन और जेड, ये भी मैच नहीं हो रहा है। यानी कि अपना एस को लेके कोई वर्ड नहीं मिला जो कि इनके बीच में उतने ही अक्षर देते कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो एस तो कंप्लीट हट गया अपना। अब बात करते हैं सेकंड अक्षर की, ई की। ई के बाद क्या आता है अपना, ई के नीचे आपको दिया हुआ है इस को हटा देंगे अपन। ठीक है, एस का काम हो गया ना तो अपना एस हट जाएगा। अब बात करेंगे ई की, तो ई के नीचे आप लिखोगे ई। अब ई के बाद क्या आता है अपना, एफ आता है, फिर जी, उसके बाद एच, फिर आई, फिर जे और फिर के। EFGHIJK ये लिख लिया अपन ने। और यहाँ पे भी क्या आएगा, ई के बाद वाला जो वर्ड रहेगा वो यहाँ आएगा। ई के बाद एफ आता है तो एफ लिखेंगे अपने इस साइड भी, यानी कि दोनों साइड आपको ई के आगे ही चलना है, पीछे नहीं जाना है। ठीक है, ई के आगे जाना है अपने को। ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है अपना, इसको समझ लो एक क्वेश्चन को, फिर आप बाकी क्वेश्चन धड़ाधड़ कर दोगे। ठीक है, तो ई की जगह ई लिख लिया अपन ने। अब बाकी वर्ड चेक कर लो आपका कौन सा वर्ड सेम मिल रहा है। अगर वर्ड सेम मिल गया तो अपना एक युग्म मिल जाएगा अपने को। ठीक है, आपको बताना है कि कितने अक्षर युग्म है, तो हम युग्म फाइंड कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ई को छोड़ के बाकी अक्षर देखो। एफ की जगह आर आ गया, गलत है। जी की जगह आई, ये भी गलत है। एच की जगह ए, आई की जगह टी, जे की जगह आई, एन की जगह के, यानी कि एक भी मैच नहीं हो रहा है। आपका एफ की जगह एस आ गया, यानी कि ई से भी कोई वर्ड नहीं मिला आपको। ठीक, अब आगे चेक करेंगे अपन, आर की बात करते हैं। तो आर को लेंगे तो नीचे के जो वर्ड है यहाँ पे आर वाली लिखेंगे अपन। ठीक है, आर के नीचे आर आ गया। PQR, आर के बाद क्या आता है, STUVW, यहाँ भी एस और टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ PQR, आर के बाद एस आता है। चेक करो कुछ मिल रहा है क्या, एस से टी, एस, ISATTUIVNW, यानी कि आपका आर से भी कुछ नहीं मिल रहा है तो अपन आर को भी छोड़ देंगे। अब आगे चेक करेंगे, आगे आपको क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। आई के बाद क्या आता है, JKLM, यहाँ भी JKL, कुछ मिल रहा है क्या, आई के अलावा कुछ मिल रहा है क्या। आई के अलावा आपका AJ आ गया, TK आ गया, IL आ गया, NF आ गया, नहीं कि नहीं मिल रहा है इसमें। R से J, E से K, S से L, ये नहीं मिल रहा आपको, तो आई भी ख़त्म। आई के बाद अपन चेक करेंगे ए को। ठीक, ए के नीचे ए लिख लिया। ए के बाद आता है अपना B, C और D, यहाँ भी अपना B, C, D और E आ जाएगा। ठीक, देखो कुछ मिल रहा है क्या मैच अपना, S से E आ गया, E से D, R से C, I से B, T की जगह B आ गया, I की जगह C आ गया, N की जगह D आ गया, यानी कि A से भी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, तो अगला वर्ड चेक करो,
जब तक मिलेगा नहीं तब तक अपने को कुछ नहीं करना है। और अगर मिल गया आपको आंसर, एक वर्ड मिला तो अपना एक युग्म आ जाएगा आंसर, अगर 2 मिल गए तो 2 आ जाएगा, 3 मिल गए तो 3 आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अब टी की जगह, टी को चेक कर लो, टी की जगह अपन टी रखेंगे, PQRS T, टी के बाद क्या आता है U V, इधर भी U V W X और Y, कुछ मिल रहा है क्या? इधर तो कुछ नहीं मिल रहा, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि टी भी इसका नहीं रहेगा, टी से भी नहीं मिल रहा कुछ भी। टी के बाद PQRS T, टी के बाद अपना I दिया हुआ है, आई की जगह आई लिख लेंगे अपन, आई की जगह आई। अब आई के बाद क्या आता है जे, इधर भी लिखेंगे JKLMNO, कुछ भी नहीं मिला अपना सेम, ठीक है, सब जगह आपका अलग अलग आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, यानी कि आपका आई से भी नहीं मिल रहा है। आई के बाद क्या है दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद OPQRSTU, कुछ भी नहीं मिला यहाँ से भी, ठीक है, आपने देख लो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी वर्ड नहीं मिला तो आपका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, ठीक है। अब आपने चेक कर लिया कि ये जो सेरेटिन है इसके अक्षर युग्म में एक भी युग्म आपको नहीं मिला, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक भी नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक भी वर्ड नहीं मिला इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो अपना ANSWER ये अपना वर्ड है आंसर, ठीक। अब इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी अपनी, ए से स्टार्ट करेंगे, ए के बाद क्या आता है BCDEF, ठीक, ये आता है अपना। अब देखो ए को छोड़ के और कुछ मिला है क्या कॉमन, एन की जगह बी आया, एस की जगह सी आया, डब्ल्यू की जगह डी आ गया, ई की जगह ई, ये मिल गया अपने को एक, ठीक, ए की जगह क्या मिल गया ई। अब चेक करो ये ए और ये ई, इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं, ए के बाद आता है BCD और फिर आता है ई, यानी कि ए और ई ये जो युग्म है अपना ए और ई, ये AE ऐसा युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अपने 3 अक्षर होते हैं BCD, तो यहाँ भी देखो NSW, ये 3 अक्षर अपने ए और ई के बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा एक युग्म मिल गया अपने को। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ देखो ए के बीच में और ए के बीच में जो वर्ड है अपने 3 वर्ड वही अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं और वही यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक। तो ए और ई एक जोड़ा मिल गया अपना को, इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ नहीं मिला, ठीक। अब ए की तो बात हो गई, अब बात करेंगे अपन अगले वर्ड की। अगला वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है, चेक करो एक मिल गया अपने को, ठीक है। तो जो मिल जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे अपन, ए और ई, ये एक युग्म में मिल गया। अब बात करते आगे एन की, एन के बाद आता है ओ, तो इस साइड भी ओ आ जाएगा, OPQR। देखो एन को छोड़ के कुछ मिला है क्या अपना, एन को छोड़ के अपना मिल रहा है आर, ठीक, आर और आर मिल गया अपना, तो एन और आर एक और वर्ड हो जाएगा अपना, यानी कि एक युग्म हो जाएगा NR, ठीक। 2 मिल चुके अपने को, इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, एन का भी कंप्लीट, ठीक, एन का हो गया। अब बात करेंगे अपन एस की, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी और यू, यहाँ भी टी यू और वी, कुछ भी नहीं मिल रहा अपना, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह यू आ गया, एन की जगह टी आ गया, डब्ल्यू की जगह टी, ई की जगह यू, आर की जगह वी, तो ये अपना एस से भी नहीं होगा। अब बात करेंगे डब्ल्यू की, PQRSTU डब्ल्यू के बाद आता है XY, इधर भी हो जाएगा XY और Z, कुछ भी नहीं मिल रहा है अपना कॉमन, ठीक है, तो इनको भी नहीं लेंगे अपन। अब बात करेंगे ई की, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, इधर भी FGHI, कुछ मिल रहा है क्या सेम, कुछ भी नहीं मिल रहा है अपना, ठीक है, तो ये भी हटा दो। अब बात करेंगे आर की, आर के बाद क्या आता है, PQR के बाद STUVW, ये आता है, कुछ मिल रहा है क्या इसमें, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा अपना, ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इनको चेक, कुछ मिल रहा होगा सेम तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो हटा दो इनको। अब फिर कितने युग्म बन गए अपने, ओनली AE और NR बना अपना, तो AE और NR यानी कि ऑप्शन नंबर 2, उसके 2 युग्म बने अपने, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। जितने इसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जैसे देख लो आपका A और E के बीच में 3 अक्षर आते हैं, तो वो 3 अक्षर यहाँ पे दिए हुए हैं। N और R के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। N के बाद आता है OPQ और यहाँ पे ये दिए हुए, फिर R आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इनको, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको डेल्यूजन, डेल्यूजन में क्या दिया हुआ है, DELUSION, ये डेल्यूजन वर्ड आपको दिया हुआ है,
अब आपको बोला है कि इसके बीच में कितने अक्षर युग्म है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो उसको सोल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से सोल्व करके देखो, और नहीं आया तो फिर यहाँ देखो। ठीक, स्टार्ट करेंगे डी से। डी के बाद क्या आता है? ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। देखो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम चेक करें तो अगर डी की बात करें तो डी के बाद आपका ई मिल चुका है और उसके अलावा एक वर्ड और मिल चुका है आपको आई। ठीक, तो डी से कितने वर्ड मिले अपने को? 2 वर्ड मिले। एक तो मिला ई, उसके अलावा क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है। तो अपने 2 युग्म हो गए यहाँ से, डी से एक ई का और डी से आई का, ये 2 युग्म हो गए। डी और ई के बीच में कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और डी और आई के बीच में कितने वर्ड आते हैं अपने? 4 वर्ड आते हैं, ई, एफ, जी, एच। ठीक, तो ये चारों वर्ड आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि डी का कंप्लीट हो गया अपना। डी से कितने मिल चुके हैं अपने को? 2 युग्म मिल चुके हैं डी से। अब बात करेंगे ई की। इसके बाद आपको क्या वर्ड दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। ई के बाद क्या आता है? एफ। इधर भी एफ, जी, एच, आई, जे और के। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ई की बात करें तो ई के बाद ई से क्या मिला अपने को? ई से आपका कोई भी कॉमन नहीं मिला, ओनली आई को छोड़ के। ठीक, आई मिला इसके अलावा और कोई भी नहीं मिला आपको। तो ई और आई एक वर्ड और ये हो गया। ठीक, आगे चेक कर लेता बाकी और कुछ मिल रहा है क्या आपको। एल की बात करते हैं। एल के बाद आता है अपना एम, एन, ओ, पी, क्यू। एम, एन, ओ, पी, क्यू। इधर भी एम और एन हो जाएगा। कुछ मिल रहा है क्या? इधर तो नहीं मिल रहा। और इस साइड भी आपका नहीं मिल रहा है, तो आपका एल से भी नहीं हो पाएगा। यू की बात करेंगे। यू के बाद आता है वी, डब्ल्यू, एक्स। यहाँ वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ठीक, यू के बाद आता है अपना वी और एक्स वाई हो गया। कुछ मिल रहा है क्या कॉमन? कुछ मिल रहा है क्या? यू के बाद एल नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा, यानी कि अपना यू से भी नहीं हो पाएगा। अब बात करेंगे अपन एस की। तो एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। एस के बाद टी, यू, वी। चेक करो कुछ मिल रहा है क्या? डी, ई, वी, एल, यू, यू, टी, टी, आई, ओ, यू, एन, वी। नहीं मिल रहा कुछ भी। ठीक, आगे बात करते हैं। एस के बाद अपन बात करेंगे आई की। तो आई के बाद आता है जे, फिर के, इधर भी जे, के, एल, एम, एन। ठीक, आई की बात की अपन ने तो इधर तो कुछ नहीं मिल रहा। बाकी इस साइड अगर चलेंगे अपन तो अपने को एल मिल रहा है ओनली। ठीक, आई से क्या मिल रहा है? एल मिल रहा है। तो आई और एल, ये एक और वर्ड आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन भी चेक कर लो अपन। आपको 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 से अधिक दिए हुए। तो आपको 3 से अधिक मिल चुके हैं, तो आप भले आगे चेक मत करो, अपना आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। कोई नहीं तो आएगा ही नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 भी नहीं आएगा अपना, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो चुका है। तो 4 आएगा, तो 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा यानी कि 4, 5, 6 जो भी आएगा आंसर। ठीक, तो इसको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं अपने को। आप ऐसे टाइम बचा सकते हो अपना। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी आपको जाना पड़ेगा। आपके बाद आई के बाद आप चाहो तो ओ को भी चेक कर सकते हो, पर एन को भी कर सकते हो चेक। पर क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जब आपको पता चल चुका है कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर 5 है, तो क्या मतलब उनको चेक करने का। ठीक है, अपने को आंसर लाना है बस। अब कैसे भी अपने को सोल्व करके थोड़ा दिखाना हुआ, तो आप इसके पीछे लगोगे कि हाँ भैया अपने ओ भी सोल्व करे, अपन ओ एन को भी सोल्व करें। ठीक है, जितना टाइम हो सके तो बचाना, बाकी ऑप्शन के थ्रू भी जाना आप। अगला देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। 4 वर्ड मिले अपने, चारों के चारों ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 रहेगा, 3 से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। मॉडरेट वर्ड दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ? मॉडरेट वर्ड दिया हुआ है आपको। इसमें बताना है कि उनके इसमें कितने अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एम से बात करेंगे। एम के बाद क्या आता है अपना? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। कुछ मिल रहा है क्या? एम के बाद ओ, डी, ई, आर, ए, टी, यू। नहीं मिल रहा कुछ भी, एम हट जाएगा अपना। एम के बाद ओ दिया हुआ है, तो ओ के बाद आता है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और पी। ओ की बात करेंगे तो ओ से अपने 2 वर्ड मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है अपना आर, एक मिल रहा है टी। ठीक है, आर, आर, टी, टी, ये मिल गया। तो ओ आर और एक ओ टी, ये 2 युग्म अपने मिल चुके हैं, ओ आर, ओ टी। ठीक, आगे बात करें, उसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये अपना ओ भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे डी की। तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई। इधर भी ई और एफ रहेगा। तो डी के बाद आपको ई मिल रहा है ओनली। ठीक है, एक तो मिल रहा है आपको ई, उसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या? आर, ए, जी, एच, आई नहीं।
तो डी और ई, एक और वर्ड ये हो गया, ठीक। आगे चेक कर लेते हैं, आगे आपको बात दी हुई है ई की। तो ई के बाद आता है अपना एफ जी एच आई, इधर भी एफ जी एच, ठीक। तो एफ जी एच आई कुछ मिल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, तो ई भी हट गया अपना, ठीक। ई के बाद चेक करेंगे अपन आर को, तो आर एस टी यू वी, यहाँ पे आ जाएगा अपना एस टी यू। देखो आर से अपना ओनली टी मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला आपको, तो आर टी अपना हो गया। अब देखो आप चाहो तो ए टी ई को भी चेक कर सकते हो, पर मैं चेक नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 कोई नहीं और इनमें से 3 से अधिक, तो अपना आंसर आ गया 1 2 3 4, 4 आ चुके, तो अपना 3 से अधिक हो चुका है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, ए टी ई आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि अपना 4 से अधिक आ चुका, 3 से अधिक आ चुका है, तो अपना ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, कैम्ब्रिज दिया हुआ है। कैम्ब्रिज शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जितने जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपको, कैम बी आर आई डी जी ई, ये आपको दिया हुआ है कैम्ब्रिज। सी से स्टार्ट करो, इसमें भी आपको क्या दिया हुआ 1 2 3, इनमें से कोई नहीं और नन ऑफ दिस, हाँ दोनों के आंसर एक ही है। सी के बाद आता है अपना डी ई एफ जी एच आई जे के, कुछ मिल रहा है क्या? ए ई, कुछ नहीं मिल रहा, सी को हटाओ। ए से बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से अपन बात कर रहे हैं तो आपको जी मिल गया ओनली, इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, ए और जी अपना एक युग में रहेगा, ये ए जी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम एम की। एम की बात करते हैं तो एम के बाद आता है एन ओ, इधर भी एन ओ पी क्यू आर एस, है क्या कुछ कॉमन? आई जे जी, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हट जाएगा अपना। बी की बात करते हैं तो बी के बाद आ जाएगा अपना सी डी ई, सी डी ई एफ जी। बी के बाद अपना सी नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, एम नहीं आ रहा, आर आई डी जी नहीं मिल रहा है ये भी, तो इसको बैठा दो। अब बात करेंगे आर की, तो आर से क्या आ रहा है अपना, आर आता है अपना, आर के बाद आता है एस टी यू वी, यू वी, और आर के बाद आता है एस टी यू वी, ये आ गया अपना। तो कुछ देखो कुछ मिल रहा है क्या अपना, बी एस एम टी ए यू सी वी आई एस डी टी जी यू ई वी, नहीं, तो आर भी नहीं आएगा अपना। अब बात करेंगे अपन आई की, आई जे के एल नहीं मिल रहा है इधर, तो जे के एल एम एन इधर भी नहीं मिल रहा, आई भी कंप्लीट। इसके बाद बात करेंगे डी की, ई एफ नहीं मिल रहा, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिल रहा, हटा दो इसको भी, है ना। जो नहीं मिल रहा उसको फटाफट से करते जाओ, अपना आंसर अभी कन्फ्यूजन वाला है। जी की बात करेंगे तो जी एच, इधर एच आई जे के एल एम एन, अपना जी से आई मिला, उसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं मिला, तो जी और आई ये रहेगा अपना सेकंड। अब बात करते हैं लास्ट ई की, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। सब जगह अलग अलग दिया हुआ है आपको, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल चेक करना है कैसे क्या रहेगा आपका, और आराम से कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एस टी ए एम एच ओ पी ई, स्टेम होप। स्टेम होप में आपको बताना है कितने वर्ड है, तो एस किससे चेक करते तो एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो अपना एस के बाद टी मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो एस टी ये पहला हो गया। टी से स्टार्ट करेंगे तो टी
UVWXYZ और यहाँ पे U कुछ भी नहीं मिल रहा अपना। ठीक, ए की बात करेंगे तो ABC इधर तो नहीं मिलेगा अपना, BCD E यहाँ पे आ गया, BCDEF। ठीक है, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा। M की बात करें तो M के बाद आता है NOPQ। वेरी गुड, M से आपका NO भी मिल गया और P भी मिल गया, तो आपका MO और MP। MO के बीच में आता है, M के बाद N आता है, फिर O आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना MO आ जाएगा। फिर M और P की बात करें तो M के बाद NO और फिर क्या आता है, P आता है, तो P भी आ गया अपना, तो MP हो गया। ठीक, 3 तो आ गए। अब देखो, अभी M की बात हुई है अपनी, उसके बाद अपन बात करेंगे H की। H के बाद आता है अपना IJKL। टिक, ये अपना आता है IJKL। H से H IPJM, नहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो अपना H भी हटाओ। O की बात करते तो OPQPQRST तो नहीं मिल रहा, AMQ ये भी नहीं मिल रहा, O से क्या मिल रहा है, P मिल रहा है ओनली। ठीक, तो ये OP। अब आपको ऑप्शन नंबर 5 लगा देना है। ठीक, क्योंकि अपना आंसर जो आ गया वो 3 से अधिक आ चुका है, 3 से अधिक आ चुका है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन EDUCATTION, ये आपको वर्ड दिया हुआ है एजुकेशन, इसमें चेक करना है। ई से चेक करेंगे, EFGHIJKLM, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला इसमें तो मेरे को। ठीक है, DUC जब आप लिखो ना उस टाइम पे चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये कुछ नहीं मिल रहा अपना, ई इसको हटा दो। अब बात करेंगे डी की, तो डी के बाद आता है अपना ई, इधर EFGHIJK। ई से डी से अपन ने चेक किया था, एक तो ई मिल चुका है आपका, एक आई मिल चुका है। ठीक है, डी से ई मिला एक तो, और एक डी से मिलेगा आई, ये 2 मिल चुके अपने को। डी की बात करें तो डी से आपका एक तो ये ई मिल रहा है और एक ये आई मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है आपको, तो ये अपना डी भी खत्म हो गया। डी से कितने मिल गए अपने को, 2 मिल चुके हैं। ऑप्शन भी देखते हैं ना, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग अपने को करना है। ठीक है, डी के बाद यू आता है, UVWXY नहीं मिलेगा, इधर भी हटाओ इसको। यू के बाद अपना सी दिया हुआ है, तो सी के बाद क्या आता है, DEFGH, नहीं DEF, इधर भी नहीं मिलेगा। सी के बाद DEF, तो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सी के बाद DEFGH, नहीं मिल रहा कुछ भी। ए की बात करेंगे, ABCDE, BCDE, क्या मिला, ओनली ई मिला आपको। ए से क्या मिला, ई मिला, यानी कि अपना हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 और 5 दोनों में से एक सही हो सकता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो अपने हट चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टी की, TUVW, फिर यहाँ UVWXY। टी के बाद UVWXY, नहीं मिला कुछ भी कॉमन। इधर भी आपका UVW कुछ भी कॉमन नहीं मिला। IJKLMNO, इधर भी आई के बाद जे और के। टिक, तो कुछ मिल रहा है क्या अपना, नहीं, हटा दो इसको भी। ऐसे चेक कर लिया ना अपने, ओ से बात चेक करते हैं अपन। ओ के बाद आता है पी, इधर PQRSTUV, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं, ये अपना ओ को छोड़ के। ठीक, अब एन की बात करते हैं, NMNOPQRSTUV, तो अपना कुछ मिल रहा है क्या, ओनली ओ मिल रहा है आपका, तो NO, ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5। 3 भी कंप्लीट खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का सही हो जाएगा, 3 से अधिक हो गए अपने। ठीक, अब देखो आपको क्या दिया क्वेश्चन, सिक्वेंशियल दिया हुआ है आपको। QUENTIAL, सिक्वेंशियल।
सिक्वेंशियल में चेक करना है आपको कितने क्या वर्ड आएंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। अगर जेड कंप्लीट आ जाए आपका तो उसके बाद क्या कर दोगे, वापस स्टार्टिंग कर दोगे ए बी से, ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या मिला आपको, ओनली ए मिला, ठीक। तो एस से ए मिला आपका, पहला मिल चुका है। अब बात करेंगे अपन ई की। ई के बाद आता है अपना एफ, इधर एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक। एस से एफ नहीं मिला, क्यू क्यू यू ई एन टी आई ए एम नहीं। चलो क्यू हो अपना ई हो गया। अब क्यू की बारी। क्यू के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक, ये आ गया। तो अब क्यू के बाद क्या आ रहा है अपना, क्यू के बाद आ रहा है अपना एस आ रहा है ओनली, ठीक है। तो क्यू और एस ये मिल चुका है अपनों को। अब क्यू भी ख़त्म, क्यू के बाद अपना यू आ रहा है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ये ए मिल रहा है क्या कुछ, यू के बाद वी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा अपना, तो इसको हटा दो। ई की बात करेंगे, एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई मिल रहा है क्या कुछ, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा अपना, ई भी हटाओ। एन की बारी, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर, तो अपना एन से क्या मिला, ओनली आपको क्यू मिला, तो एन क्यू, ठीक है। अब यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 4 और 5 में से एक हो सकता है। बात करते हैं एन के बाद टी की। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू, टी के बाद कुछ मिल रहा है क्या, एन ई यू, यू से डब्ल्यू मिल रहा है, क्यू नहीं, मतलब मिल रहा है, बता रहा हूँ मैं, यू से डब्ल्यू, क्यू ई रेस्ट, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक। अब आई की बात करते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे आई जे के कुछ भी नहीं मिल रहा है अपना, ठीक है। ए से बात करते हैं, ए बी सी डी ई, ए से ए मिल चुका है, यानी कि ए ई और आगे अपना ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। अब चेक मत करो, आपको मिल चुका है ना एक और, यानी कि 3 से अधिक हो चुका है अपना, आंसर ऑप्शन नंबर 5 लगा दो बिना देखे। आगे बढ़ते हैं, मिसकंडक्ट, COUNCONDUCT, बड़े बड़े वर्ड दिए हुए हैं इन्होंने। मिसकंडक्ट दिया हुआ है आपको, इसमें चेक करना है, ठीक है। MISCONDUCT। तो इसमें बताना है कितने जोड़े हैं, जिसके बीच में उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। तो MNOPQRSTUV एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला है। आई के बाद JKLMNOPQ एक भी नहीं मिला, इधर भी हटा दो। आई के बाद बात करेंगे एस की, एस के बाद TU, यहाँ TUVWXYZ एक भी नहीं मिला। CDEF इधर नहीं मिला, DEFGHI एक भी नहीं मिल रहा है। कहाँ तक पहुँच गए अपन, सी तक पहुँच गए। अब ओ की बात करते हैं, ओ के बाद PQRST एक मिला, ठीक है, बहुत मुश्किल से एक मिला अपना, O और T मिला। अब बात करेंगे एन की, NMNOPQRSOPQR, एन से ओ मिल चुका है, ठीक, NO। उसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा। अब बात करेंगे डी की, ठीक, DEFGHIJEFG, तो डी से क्या मिल रहा है अपने को,
टी से मिल रहा है, आई मिल रहा है, डी आई, ठीक। अब डी के बाद यू की बात करेंगे, यू वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। यू के बाद क्या जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें तो अपना ये भी हट जाएगा। अब बात करते हैं सी के बाद डी नहीं मिल रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिल रहा, कुछ भी हटा दो, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से आपको, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में देख के आप आंसर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो सभी तरह से बताना पड़ता है। तो अभी अगर चाहूँ मैं तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस के अच्छे से, आपकी जब स्पीड हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को देख के यहीं पे सॉल्व कर लोगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपी में। आपके सामने स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिखेगा उस क्वेश्चन को वहीं देख के आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सी चेक हो गया अपना, सी हो गया। टी की बात करते हैं, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी नहीं आ रहा है तो अपने 3 आएंगे, ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, ई एक्स पी ई आर आई एम ई एन टी। अभी आपको टाइप चेंज भी होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियो में आपको यही क्वेश्चन भर दिया मैंने, टाइप चेंज होने वाला है आपका कुछ टाइम में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ई के बाद अपना आता है एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एक्स एफ पी जी ई एच आर आई आई जे एम के ई एल एन एम टी एन, नहीं मिल रहा है कुछ भी। एक्स की बात करेंगे अब, ये वाला एक्स, ठीक है। एक्स के बाद वाई, इधर वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, नहीं मिल रहा है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू क्यू आर, एक मिला, पी से क्या मिला, आर मिला बस, ठीक। पी से अपना आर मिला। ई के बाद बात करते ई एफ जी एच आई जे के, इधर तो नहीं मिला, एफ जी एच इधर भी नहीं मिल रहा है, ई हटा दो। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा है। आई की बात करेंगे, आई जे के एल एम नहीं मिलेगा इधर तो। आई के बाद जे के एल एम, इधर भी नहीं मिलेगा, आई बता दो। एम की बात करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिलेगा, ठीक है। चेक कर लेना आप, नहीं मिलेगा इसका। ई की बात करते हैं तो ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिलेगा, एफ जी नहीं मिलेगा। एन ओ पी क्यू आर मिल गया, एन से आर मिल गया, आर के बाद एस टी यू वी, तो आपका पी और आर नहीं, एन और आर फिर से मिल जाएगा, एन आर, ठीक है। एन आर मिल गया। अब तीसरा बात करते हैं, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं मिलेगा, तो अपन 2 मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप करना सीख जाओगे इसको, स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप चेंज हो गया आपका, ठीक है। टाइप नंबर 4 है ये, 5 नहीं है, ठीक है। टाइप नंबर 4 है ये। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, शब्द डिफ़ॉल्ट्स दिया हुआ है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, एक शब्द दिया हुआ है आपको डिफ़ॉल्ट्स, उसमें बोला है कि जो इस शब्द में जितने भी स्वर दिए हुए हैं उन स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले अक्षर से चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कैसे करना है इसको देख लो। बच्चा क्वेश्चन आ चुका है अपना, डी ई एफ ए यू एल टी एस, ये आपको दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट्स। अब क्या बोल रहा है कि इसके जितने भी स्वर है उन स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले अक्षर से यानी कि बाद वाले अक्षर से चेंज करना है। तो देखो पहले स्वर कौन कौन से, स्वर में आपका ई आ रहा है,
आपके जो स्वर होते हैं वो ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। अब 5 स्वर देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका, ई आ गया, ए आ गया, यू आ गया, उसके अलावा कुछ आ रहा है क्या, ई ए यू, ठीक है। ये 3 स्वर आपको दिए हुए हैं इस शब्द में। अब ये जो अक्षर दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, इस शब्द में जो स्वर है उन स्वरों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, यानी कि अगला है नेक्स्ट वाला अक्षर। जैसे कि आपको ई दिया हुआ है स्वर, तो ई के बाद क्या आता है अपना एफ, ए के बाद क्या आता है बी, यू के बाद क्या आता है वी, इससे चेंज करना है। अब बाकी जो बचे हैं वो सारे क्या रहेंगे, अपने व्यंजन रहेंगे। तो व्यंजन को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इसके पहले अक्षर से, डी के पहले क्या आता है, इसमें से एक कम करना है। डी के पहले आपका सी आता है, एफ के पहले आपका ई आता है, एल के पहले जे के आता है, उसके बाद टी के पहले एस आता है और एस के पहले पी क्यू आर आता है। तो ये चेंज हो गया अपना, ठीक है, ये अपन ने चेंज कर दिया, ठीक। इतना सब करने के बाद में आपको बोला है कि नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये पुरानी वर्णमाला के हिसाब से अपने जमाया था और ये नया जम चुका है, अपना नया वर्ड आ चुके हैं ये। तो अब आपको चेक करना है कि कौन कौन से जो वर्ड है, जैसे कि इसमें डी है, ई है, एफ है, ए है, यू है, एल टी एस है। तो ऐसे कितने अक्षर है जो दोबारा रिपीट हो चुके हैं, यानी कि डी चेक करो, डी आया क्या वापस से, नहीं आया। ई आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एफ, हाँ एफ भी आ चुका है अपना, एफ भी दूसरी बार मतलब रिपीट हुआ है आपका, ठीक है, दोबारा रिपीट हुआ है। अब बात करेंगे ए की, तो ए आया क्या, नहीं आया। यू भी नहीं आया, एल भी नहीं आया, टी भी नहीं आया, एस आ चुका है एक बार। तो कितने अक्षर रिपीट हुए अपने, ओनली 1 2 3 अक्षर रिपीट हुए। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने अक्षर रिपीट हुए, 3 अक्षर रिपीट हुए, 3 अक्षर दोबारा दिखाई दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक शब्द दिया था डिफ़ॉल्ट्स, इसके मैं बोला था आपको कि जितने भी स्वर दिए हुए इसके अंदर स्वर होते हैं अपने ए ई आई ओ यू, ठीक। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, अपने स्वर होते हैं। इन स्वरों को क्या करना है, इसके अगले वाले अक्षर से, यानी कि जैसे कि आपको ए दिया हुआ है, ए के बाद क्या आता है बी, तो अगले वाला अक्षर क्या हो जाएगा, 1+1 करेंगे अपन, ठीक। अगले वाला अक्षर मतलब +1। तो इसमें जो स्वर है वो दिया हुआ है आपको ई, ए और यू। तो ई के बाद आता है अपना एफ, ए के बाद आता है बी और यू के बाद आता है वी, तीनों को चेंज कर दिया, ठीक। अब आगे आपको दिया हुआ है कि जो व्यंजन है उनको अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से चेंज करना है। तो डी के पहले क्या आता है सी, ई, एफ के पहले क्या आता है ई, उसके बाद एल के पहले क्या आएगा के, टी के पहले एस और एस के पहले आर। इस तरह से आपको चेंज करना। तब का ये पुरानी व्यवस्था रहेगी और ये नई व्यवस्था जाएगी। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो दोबारा रिपीट हो चुके हैं, यानी कि कितने अक्षर आपका दोबारा आपको उस सीक्वेंस में दिखाई देंगे। तो अपन ने चेक किया तो आपका एफ डबल आ रहा है, ई डबल आ रहा है और आपका एस डबल आ रहा है, ठीक। तो ये 3 वर्ड अपने वापस से रिपीट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक शब्द दिया हुआ है आपको बोर्डिंग, ठीक है। एक बोर्डिंग शब्द दिया हुआ है, इसके सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। इन सभी को क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया पहले तो, यानी कि ABCD के फॉर्म में इनको जमा दिया। तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले यानी कि बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन पूरा सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ है बोर्डिंग, इसको क्या किया, सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जमा लिया इसको। तो पहले आप वर्ड लिख लो, क्या दिया हुआ है BOARDING, बोर्डिंग दिया हुआ है, ठीक। अब बोर्डिंग को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जमाना है अपने को, यानी कि सबसे पहले ए आता है तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर बी आता है बी लिख दो, फिर सी दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया, फिर डी दिया हुआ है, उसके बाद ई नहीं दिया हुआ है, एफ नहीं, जी दिया हुआ है, एच नहीं, आई दिया हुआ है, फिर जे नहीं दिया है, के नहीं दिया है, के के बाद एल एम, मतलब क्या क्या यूज़ हो गया अपना यूज़ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, जी हो गया, आई हो चुका। अब बचा आपका NOR, तो NOR में सबसे पहले क्या आता है एन आता है, फिर O आता है, उसके बाद R आता है, ये लिख लिया अपन ने। तो ये अपना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमा लिया अपन ने, यानी कि ABCD के फॉर्म में इसको जमा लिया। जब अपना शब्द बोर्डिंग था, इसको अपन ने ABCD के फॉर्म में जमा के इस तरह से इसको लिख लिया। अब आपको बोला है कि जितने भी स्वर दिए हुए हैं स्वर को क्या करना है, उसके बाद वाले अक्षर से चेंज करना है, और जो व्यंजन दिए हुए उसको पहले वाले अक्षर से। तो स्वर क्या क्या दिया हुआ है आपको, स्वर दिया हुआ है आपको, एक तो ए दिया हुआ है, एक AEIOU, आई दिया हुआ है और ओ दिया हुआ है, ठीक। AEIOU में से 3 वर्ड आपको दिए हुए AIO। अब क्या बोला है कि जो तीनों स्वर है इन स्वरों को क्या करना है, इसके बाद वाले अक्षर से, यानी कि ए के बाद क्या आता है B, आई के बाद क्या आता है J, ओ के बाद क्या आता है
P, इसमें चेंज कर दिया। अब बाकी जो व्यंजन बचे हैं ये सारे B, D, G, N, R, इनको इनके पहले वाले अक्षर चेंज करना है कि B के पहले क्या आता है अपना A आ जाएगा, D के पहले क्या आता है अपना D के पहले आपका C आता है, G के पहले क्या आता है G, A B C D E F G, F आता है, N के पहले M आता है, M N, P Q R, Q आता है इसके पहले, R के पहले, ठीक। तो ये अपना फाइनल रहेगा, ठीक। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका फाइनल रहेगा अपना। इसमें वोवल्स के तो अपन ने एक आगे बढ़ा दिया, +1 कर दिया, और जो व्यंजन थे उनको एक माइनस कर दिया, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट थे उसको एक माइनस कर दिया। तो ये अपना नया सीक्वेंस बना, अपना फाइनल आंसर, फाइनल बनेगा ये। अब आपको बोल रहा है कि इस फाइनल में बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब ये जो सीक्वेंस बना है ना अपना BACJMPQ, इसका दाया क्या रहेगा, ये रहेगा अपना दाया, और ये रहेगा अपना लेफ्ट यानी कि बाया, ये रहेगा बाया और ये रहेगा दाया, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि दाया से तीसरा अक्षर, तो दाया अपना इस साइड है R, इससे तीसरा अक्षर क्या रहेगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे पे क्या आ रहा है अपना M आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा अपना M हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है अपने को। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, शब्द दिया हुआ आपको बोर्डिंग, इसको सबसे पहले अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से जमा लो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अपन ने जमा लिया, ठीक है। ABDGINOR इसके फॉर्म में जमा लिया। अब वो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपने स्वर है, जैसे कि AEIOU जो होते हैं वो स्वर होते हैं, इन स्वरों को क्या करना है, इन स्वरों को एक अक्षर आगे लिखना है, ठीक है। एक अक्षर आगे लिखना है स्वरों को, और जो बाकी बचे व्यंजन है उनको एक अक्षर पीछे लिखना है, इनकी -1 करना है उसमें, स्वरों में +1 करना है और व्यंजनों में -1 करना है। तो ये करके अपन ने जमाया तो अपना ये वाला फाइनल आ गया, ठीक है। फाइनल आने के बाद क्या पूछा उसने, दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाया अपना इस साइड होता है, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या आ रहा है अपना M आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। शब्द सराउंड के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले के अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस नई व्यवस्था में दाहिने छोर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बोल दिया उसने, पहले जो दिया था उसका जस्ट उल्टा कर दिया है। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी ये जो सराउंड शब्द दिया हुआ है इसके स्वरों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी कि स्वर में क्या करना है, -1 करना है अपने को, और तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर, तो व्यंजन में क्या करना है, व्यंजन में +1 करना है, स्वरों में -1 करना है, व्यंजनों में +1 करना है। तो आपको नई व्यवस्था मिलेगी, उस नई व्यवस्था में आपको दाहिने छोर से दूसरा अक्षर बताना है, ठीक है। तो शब्द दिया हुआ है आपको SURROUND, सराउंड दिया हुआ है। अब सराउंड का क्या करना है, इसमें जो स्वर दिए हुए हैं, स्वर चेक कर लो पहले, U आपका दिया हुआ है, O दिया हुआ है, फिर से U आ गया, ठीक। ये 3 स्वर है आपके OUO। अब इनको क्या करना है, इनको एक माइनस करना है, ठीक। U के पहले क्या आता है, PQRST, T आता है, U के पहले T, और O के पहले N आता है, ठीक। MNO, N आ गया। अब आपको ये तो स्वर हो गए, अब स्वरों का काम कंप्लीट हो गया, इसमें -1 कर दिया अपन ने। अब बचे कितने सारे, सब व्यंजन बचे, तो व्यंजन को क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आपका आता है PQRST, R के बाद RS, यहाँ भी S, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है। ये अपना नया सीक्वेंस बन गया, TTSSNTOOE, ठीक। ये नई व्यवस्था बन गई। अब नई व्यवस्था से दाहिने छोर से, तो ये अपना दाहिना, ये अपना लेफ्ट रहेगा, यानी कि बाया रहेगा ये, और ये अपना दाया रहेगा राइट, ठीक। तो आपको बोला है कि इस नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरा स्थान कौन सा होगा, दाएं छोर से दूसरा स्थान, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, क्या रहेगा, O, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इसको, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा को करना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिया गया है कि ब्रेक्स के प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पहले के अक्षर और प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिए जाए, तो इस प्रकार प्राप्त अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, और इस प्रकार प्राप्त अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से तीसरा होगा, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक शब्द आपको ब्रेक से दिया हुआ है, इसमें व्यंजनों को क्या करना है, -1 करना है, और स्वरों को करना है +1। क्या शब्द है अपना BREAKS, ब्रेक्स। इस ब्रेक्स के व्यंजन जो दिए हुए हैं उनको ठीक पहले वाले अक्षर से, यानी कि व्यंजन में -1 करना है और स्वरों में क्या करना है, +1, ये व्यंजन,
ठीक। तो व्यंजन आपके जो स्वर है आपके क्या क्या दिए हुए, ई दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, उसके अलावा कोई स्वर दिए हुए क्या नहीं। तो स्वर को क्या करना है, स्वर को करना है +1। तो ई के बाद आता है अपना एफ, ए के बाद आता है बी, और जो व्यंजन है इनको क्या करना है -1। तो बी के बाद पहले क्या आता है अपना, ए आता है, आर के पहले पी क्यू आर, क्यू आता है, उसके बाद के पहले जे के, GHI जे आता है इसके पहले, ठीक। और पी क्यू आर, आर आएगा एस के पहले, ठीक। तो ये अपना नया बनेगा। व्यंजन में से -1 कर दिया और स्वरों को +1 कर दिया। अब नई व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था में क्या करना है, अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अक्षर वर्णमाला के क्रम में, इसे अक्षर वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, यानी कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उस क्रम में इसको लगाना है। अब देखो क्या करना है, अब इसको जमाना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। अक्षर वर्णमाला क्या होती है आपकी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के क्रम में इसको जमाना है। तो अपना सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अपना आता है ए, तो ये ए आपका सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या आता है बी, उसके बाद C D E F दिया हुआ है F, फिर GHI J दिया हुआ है, और उसके बाद जे के बाद क्या बचा अपना, Q और R बचा। तो PQR, Q पहले आता है फिर R आता है, तो Q आ जाएगा और फिर R आ जाएगा। अब चेक करो क्या बोलना है, दाएं से तीसरा बताना है अपने को, ठीक है। दाएं से तीसरा, तो दाया किस साइड अपना, ये दाया है और ये बाया है। दाएं से तीसरा 1 2 3 कौन सा रहेगा अपना, जे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको टेम्पोरल। टेम्पोरल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले क्रम में, यानी कि व्यंजन में से -1 करना है अपने को, ठीक। और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले स्वर से, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले स्वर से, स्वर को क्या करना है, +1 करना है। तो तब जो अक्षर आते हैं उन्हें वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है पूरा आपका, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, TEMPORAL, टेम्पोरल एक वर्ड दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इसमें जो व्यंजन दिए हुए हैं उसको -1 करना है, स्वर को क्या करना है +1। तो व्यंजन आपके ई दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। तो ई को क्या करना है, ई को F बनाना है, ओ को बनाना है P, ए को बनाना है बी, इतना बन गया। अब व्यंजन को करना है -1। तो टी के पहले आता है आपका एस, एम के पहले आता है अपना JKL, एल आता है, ओ पी के पहले ओ आता है, आर के पहले क्यू आता है, एल के पहले के आता है, KL, है ना, ठीक। ये बन गया अपना। अब क्या करना है, ये जो नया मिला आपको, इस नए को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ए नहीं दिया हुआ है, फिर बी आपका दिया है कि हाँ बी दिया हुआ है, उसके बाद सी नहीं दिया है, बी के बाद आपका CDE F दिया हुआ है, उसके बाद GHI JKL दिया हुआ है, MNOP R के अपना रहेगा ना, JKL के आएगा यहाँ पे, FGHI JKL, M नहीं आएगा, N नहीं आएगा, O आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा और फिर S आ जाएगा लास्ट में, ठीक। तो ये अपना बनेगा पूरा BFKLOPQS, ये बना अपना। अब बोला है दाएं छोर से चौथा अक्षर, तो दाया अपना ये रहेगा, राइट। दाएं छोर से कौन सा अक्षर चाहिए अपने को, चौथा अक्षर। तो 1 2 3 4 क्या आएगा अपना, O, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। सेकंड तो अपना सही था। अब आपको चेक करना है वर्णमाला में B सबसे पहले आएगा, फिर F आएगा, फिर K आएगा, मतलब B हो गया अपना, F हो गया है, K हो गया है, L हो गया है, O हो गया है, P Q S सब हो गए, यानी कि सही है अपना। अब यहाँ से बोला दाई ओर से चौथा अक्षर, तो दाई ओर से 1 2 3 4 O, इसका आंसर आएगा, इनके ऑप्शन नंबर 5 इसका सही रहेगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिया हुआ माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन दिया हुआ है। इस माउंटेन शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अक्षर से, यानी कि स्वर में क्या करना है, +1 करना है, तथा प्रत्येक व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से, तो व्यंजन क्या होगा, -1। संकेतबद्ध किया जाए तो नए अक्षरमाला में
बाय से सातवें के बाय का चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या बोला है कि बाय से सातवें के बाय चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो जो नई वर्णमाला मिलेगी ना आपको उसका बताना है। ठीक, तो इसमें स्वरों को +1 करना है। स्वर आपका ओ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। इसके अलावा कोई स्वर है क्या अपना ए ई आई ओ यू में? इसके अलावा कोई स्वर नहीं है, तो +1 कर दो स्वर को। एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आएगा, यू वी, ए के बाद बी, आई के बाद आई जे। ठीक, ये तो +1 हो गया। अब -1 करेंगे अपन व्यंजन्स को। तो व्यंजन जो है अपने एम दिया हुआ है, एम के पहले क्या आता है के एल, एल आता है, एल के बाद एम। ठीक है, एम, एन के पहले एम आता है, टी के पहले एच आता है, एन के पहले एम आ जाएगा। तो ये अपना नई व्यवस्था बन गई, नई अक्षरमाला बन गई। ठीक है, क्या बोला है उसने, नई अक्षरमाला बनी। तो नई अक्षरमाला बन चुकी है अपनी। अब बोला है बाय से सातवें के बाय चौथा, तो बाया किस साइड रहेगा अपना, यही रहेगा बाया, लेफ्ट। बाय से कौन सा बोलना है उसको, सातवां। तो बाय से सातवां 1 2 3 4 5 6 7 जे आया। और सातवें के बाय, इस अब जे का क्या करना है, जे का दाया बाया निकालना। तो जे का अपन खुद को मान लो, जे का अपन खुद खड़े हुए, अपना दाया ये रहेगा राइट साइड और बाया ये रहेगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या करना है अपने को, चौथे नंबर पे जाना है। तो चौथे नंबर 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, वी। और मैंने बताया था आपको ट्रिक्स में क्या था, आपको बोला बाया और फिर से क्या बोल दिया, बाया, दोनों लेफ्ट लेफ्ट बोल दिए, तो लेफ्ट लेफ्ट में से माइनस हो जाएगा। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। तो स्टार्टिंग से 3 गिन लो। कहाँ से गिनेंगे, जो फर्स्ट वाला 2 दिया हुआ है बाया, तो बाया से 3 गिन लो, 1 2 3, अपना आंसर भी हो गया। तो कहीं से भी कर लो, अपना आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है FAINTS। फ्रेंड्स एक वर्ड दिया हुआ है आपको, इसमें अंग्रेजी अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में थे। यानी कि आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले ए आता है, क्या ए दिया हुआ है, ए आ गया। फिर बी सी, ए यूज हो गया, बी सी डी ई एफ, एफ आ जाएगा, एफ भी हो गया। फिर जी एच आई, आई आ जाएगा। जे के एल एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी। तो अपना ये सभी यूज़ हो चुके हैं। अब बताओ कौन कौन से वर्ड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। एफ की जगह ए आ गया, ए की जगह एफ आ गया, आई आई की जगह रहा, एन एन की जगह रहा, टी की जगह एस, एस की जगह टी आ गया। यानी कि अपने 2 वर्ड जो है वो आई और एन, वो ऐसे हैं जिनकी अपने उसी क्रम में है जिस क्रम में वे शब्द में थे। ठीक है, जिस क्रम में वे इस शब्द में थे उसी क्रम में अपना ये सीक्वेंस में है। तो अपने कितने आंसर रहेंगे, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रेमेंट दिया हुआ है, RAIMENT। रेमेंट दिया हुआ है कि अक्षरों को वर्णक्रम में लगाया जाए तो उसके कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो वही क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे सबसे पहले आपको ए दिया हुआ है, फिर बी नहीं, सी नहीं दिया हुआ है, डी ई दिया हुआ है, उसके बाद एफ जी एच आई, जे के एल एम एन, एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस, आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने वर्ड चेंज नहीं हुए अपने। अगर बात करें हम यहाँ पे आर की, हो गया, ए हो गया, आई नहीं हुआ है, एम नहीं हुआ है, ई हो गया, एन हो गया, टी नहीं हुआ है। कितने वर्ड चेंज नहीं हुए, 3 वर्ड चेंज नहीं हुए। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको सिग्नेचर। सिग्नेचर दिया हुआ है, तो SIGNATURE, सिग्नेचर आपको दिया हुआ है। इस सिग्नेचर को अपने को वर्ण क्रम में, वर्णमाला के क्रम में सजाना है और फिर कितने स्थानों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ये बताना है। ए आपका दिया हुआ है, बी सी, बी नहीं दिया, सी नहीं दिया, डी नहीं, ई भी यूज़ हो चुका अपना, एफ जी, एफ नहीं दिया, जी दिया हुआ है, जी के बाद एच आई दिया हुआ है, जी और आई भी यूज़ हो गया, जे के एल एम एन दिया हुआ है, ओ पी क्यू आर एस टी दिया हुआ है। ठीक, तो देखो 4 वर्ड ये और 5 वर्ड ये, तो ये 4 वर्ड, अभी 1 वर्ड छूटा हुआ है, टी के बाद यू, ये 5 वर्ड हो गए। ठीक, चेक करो जगह चेंज हुई क्या, एस की जगह ए आ गया, आई की जगह ई आ गया, जी की जगह जी, यानी कि अपना एक तो जी बचा,
जी की जगह जी आ रहा है, यानी कि एक तो ये बच रहा है। उसके बाद एन की जगह आई आ गया, ए की जगह एन आ गया, टी की जगह आर आ गया, यू की जगह एस, आर की जगह टी, ई की जगह वी, यानी कि अपना एक ही रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी सब की जगह चेंज हो चुकी है अपनी, तो उसका आंसर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, अपना एक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक शब्द है आपका फ्लावर्स। फ्लावर्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए, उसके बाद प्रत्येक अक्षर के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के एकदम बाद का अक्षर रख दिया जाए, तो इस शब्द का परिवर्तित रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है FLOWER, फ्लावर दिया हुआ है। इस फ्लावर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए और उसके बाद प्रत्येक अक्षर के स्थान पर, प्रत्येक स्थान के अक्षर पर वर्णमाला के एकदम बाद वाला अक्षर रख दिया जाए। इसके जस्ट बाद वाला अक्षर आपको रखना है। ठीक, तो एफ के जस्ट बाद क्या आएगा, एफ के बाद आएगा अपना, पहले आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमा लो। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है। तो यहाँ देखो ए दिया है क्या, नहीं, बी सी डी ई दिया हुआ है, ई के बाद एफ दिया हुआ है, फिर जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और फिर डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक, ये बन गया अपना EFLORW, ये अपना बन चुका है इसका परिवर्तित रूप। अब उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर के स्थान पर वर्णमाला के उसके एकदम बाद का अक्षर रख दिया जाए। ठीक, प्रत्येक अक्षर, इसमें ये नहीं बोला कि स्वर और व्यंजन, इसने बोल दिया प्रत्येक अक्षर। अब इसमें व्यंजन भी आ गया, इसमें आपका स्वर भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। तो दोनों के स्थान पर क्या करना है, वर्णमाला की एकदम बाद का अक्षर रखना है अपने को। ठीक, तो इससे अपना ये बना। अब इससे अपने को एक और चीज़ बनानी है, क्या बोल रहा है वो, कि इसके जस्ट एकदम बाद का अक्षर रखना है अपने को, इसके जस्ट एकदम बाद का। तो ई के बाद क्या आता है अपना, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जे आता है, एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी आता है, आर के बाद एस आता है, डब्ल्यू के बाद यू पी एस टी डब्ल्यू वी आता है। ठीक, तो ये अपना आ गया। अब बताना है कि ये जो वर्ड मिला ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में। ठीक, ये जो आया है वर्ड अपना, ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। FGMPSV, FGMPSV, FGMPSW के बाद क्या आता है, PSW एक्स आता है इसके बाद में, PQRSTUVW, डब्ल्यू के बाद आएगा अपना एक्स आएगा। ठीक है, तो FGMPSX ऑप्शन नंबर ए आएगा, FGMPSX। ठीक, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्लावर्स को पहले वर्णमाला में जमाया, वर्णमाला से इसको क्या किया, इसके जस्ट एक बाद वाले अक्षर से जमा दिया, और आपको चेक करना है कौन से अक्षर, कौन से शब्द में, ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी इस तरह का दिया हुआ है आपको, आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट आपको दिया हुआ है। इस आर्ग्यूमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए, यानी कि पहले तो इनको ABCD के फॉर्म में जमाना है, उसके बाद प्रत्येक को वर्णानुक्रम के तुरंत बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है और नई व्यवस्था को देखना है क्या होगी। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा। आपको ABCD के फॉर्म में जमाना, सबसे पहले आपके सबसे पहले ए आएगा, फिर बी नहीं दिया है, सी नहीं दिया हुआ है, डी नहीं दिया, ई दिया हुआ है, EFFG HIJ नहीं दिया है, KLM नहीं दिया है, NOP N दिया हुआ है, OP नहीं दिया हुआ है, QRS R दिया हुआ है, S नहीं दिया है, PQRS T दिया हुआ है आपको, UVW AEG हो गया, जी के बाद HIJKLM दिया हुआ है, N दिया हुआ है, MN OPQRST दिया हुआ है और फिर U दिया हुआ है, तो T और U आ जाएगा। ठीक, TU। अब TU के बाद VWX PQRST, तो R दिया हुआ, पहले R आएगा, फिर T आएगा, फिर U आएगा, MN OPQRSTU। ठीक, ये बनेगा अपना AEGMNRTU, ये अपना वर्ड बनेगा। अब इस वर्ड को अगले बाद वाले अक्षर से चेक करना है, तुरंत बाद वाले अक्षर में इसको प्रतिस्थापित कर दो। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, एम के बाद एन, एन के बाद MNO, आर के बाद एस, टी के बाद आता है यू, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो यूवी।
यू भी आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों में चेक कर लो आपका। तो BFHSOSUV ऑप्शन ए ही इसका सही लग रहा है। BFHNOAQ आ गया यहाँ पे इसकी जगह, तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, एक सही हो जाएगा इसका। ठीक, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। यदि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, फिर इन सब को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं सिर से चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है आपको टॉलरेंट, इसके प्रत्येक व्यंजन को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से। ठीक, यानी कि व्यंजन में होगा अपना -1, स्वर में क्या होगा, स्वर में +1 हो जाएगा, अगले अक्षर से बोला है तो। तब फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो ऐसा कर लेते हैं पहले। TOLERANT ये टॉलरेंट दिया हुआ है आपको, इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से स्वर को +1 करना है बाद वाले अक्षर से। तो स्वर आपका ओ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। मैं ऐसे अक्षर में क्या करता हूँ, ऐसे शब्दों में, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं स्वर को चेक कर लेता हूँ। स्वर आपको 3 दिए हुए हैं, इन तीनों स्वरों को अपन क्या करना है, +1 करना है, तो +1 कर दो। ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, ई के बाद एफ आता है अपना, ए के बाद बी आता है। ठीक, अब व्यंजन जो दिया हुआ व्यंजन को -1 करना है। एस के पहले क्या आता है, टी, एल के पहले क्या आता है, जे, के आता है, क्यू आता है आर के पहले, उसके बाद एन के पहले एम आ जाएगा, टी के पहले एस आ जाएगा। तो ये अपना नया सीक्वेंस बन गया, SPKFQBMS। ठीक, इतना आ गया। अब इन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबको क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो वर्णमाला के अनुसार आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा बी के बाद C D E F दिया हुआ है, बी के बाद क्या दिया हुआ है, F, उसके बाद F के बाद G H I J K दिया हुआ है, GHIJK, फिर L M दिया हुआ है, M N नहीं दिया है, O P दिया हुआ है, Q R S Q दिया हुआ है, P के बाद Q दिया हुआ है, उसके बाद R नहीं दिया और S दिया हुआ है, तो S डबल दिया हुआ है। S के बाद बाकी सब हो गए अपने 3 4 4 8। ठीक, 8 ही थे तो 8 हो गए। अब बोल रहा है वो कि दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, तो दाएं सिरे से कि राइट साइड से चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथे अक्षर में क्या आया अपना P, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक शब्द दिया आपको रेसिड्यूल, इसके अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है अपना, देख लो। शब्द दिया हुआ आपको रेसिड्यूल, RESIDUAL, रेसिड्यूल दिया हुआ है। रेसिड्यूल के अक्षरों को पहले बाएं से दाएं लगाना है, यानी कि अपने को इस साइड से लगाना है, बाया इस साइड है अपना, बाएं से दाएं तरफ लगाना है, तो स्टार्टिंग से लगाना है। बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। तो व्यंजन देख लो, व्यंजन आपका R दिया हुआ है, S दिया हुआ है, D दिया हुआ है और L दिया हुआ है, ये 4 व्यंजन आपको दिया हुआ है। बाकी आपका जो E है, I है, U है और A है, ये क्या है अपने, ये स्वर दिए हुए आपको। ठीक, तो पहले क्या करना है, व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो व्यंजन में आपका R S D और L क्या दिया हुआ है, R S D L, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका L आता है, 12 नंबर पे होता है L, नहीं सबसे पहले D आएगा अपना, D होता है 4 नंबर पे, फिर आएगा L, उसके बाद R होता है अपना 18 पे और S होता है 19 पे, तो R पहले आ जाएगा और फिर S आ जाएगा। ठीक, ये हो गया DLRS। ये तो अपन हो गए व्यंजन की बात, जिनको वर्णमाला क्रम में जमा लिया अपन ने। अब बोला कि स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगा दो, तो स्वर आपको क्या दिया हुआ है, EIUA दिया हुआ है, EIUA ये आपको दिया हुआ है, तो AEIU आ जाएगा, AEIU ये अपने वर्णमाला के क्रम में होगा, AEIOU। ठीक, AEIU। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये लगाने के बाद में क्या बोल रहा है, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है, ये अपना
व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए फिर स्वरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। दाया अपना ये रहा दाया, दाएं से कौन सा अक्षर पांचवा, 1 2 3 4 5 क्या आया एस। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एस इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से कर लोगे आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक शब्द दिया हुआ है लुब्रिकेटर। ठीक, शब्द है आपका लुब्रिकेटर, इसके पहले और छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को, और इसी प्रकार आगे भी बदले दिए जाते हैं। तो कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर की और अक्षर से दाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, लुब्रिकेटर, LUBRICATOR, एक लुब्रिकेटर शब्द दिया हुआ है आपको, इसका पहला और छठा अक्षर परस्पर अपन बदल रहे हैं, यानी कि पहला अक्षर आपका ये दिया हुआ है और छठा अक्षर क्या रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि सी रहेगा। ठीक, तो आप एल की जगह सी लिख दो और सी की जगह लिख देंगे एल। उसके बाद बोला है पहले और छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया अपन ने, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को, तो दूसरा क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और सातवां क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इस यू की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, अपना यू आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार आगे भी अपना चलता जाए। ठीक, दूसरे और सातवें को बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर, इसी प्रकार दूसरे और सातवें को और आगे भी बदल दिए जाते हैं। ठीक, तो आगे भी बदलना है अपने को, यानी कि आपका तीसरा अक्षर अगले अक्षर से बदलेगा। ठीक, पहला अक्षर किससे बदला है, छठे अक्षर से, दूसरा अक्षर सातवें अक्षर से, तो तीसरा अक्षर किससे बदलेगा, अपना तीसरा अक्षर जो बी है वो इसके बाद वाला अक्षर टी से बदलेगा। ठीक है, आठवें अक्षर से बदलेगा ये। ठीक है, सातवें अक्षर से बदला है तो अब आठवें अक्षर से बदलेगा, तो आपका टी पहले आ जाएगा और ये बी बाद में चला जाएगा। फिर आपका इधर से ओ और आर की बारी तो ओ पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा, फिर आर और आई की बारी तो आर पहले आ जाएगा और आई बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना रहेगा लुब्रिकेटर का नया वर्ड, स्केटर लुब्री हो जाएगा। ठीक, अब आपको बोला है कौन सा अक्षर दाएं से छठे, कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर के दाईं ओर दूसरा होगा, दाएं से छठे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पहले दाया बोला और फिर से क्या बोल दिया, दाया, तो दाईं ओर अपना राइट ये रहेगा दाया, दाएं से छठा 1 2 3 4 5 ये छठा अक्षर, और इसके दाईं ओर, अब इसका दाया आपका क्या रहेगा, दाया रहेगा ये और बाया रहेगा ये। दाईं ओर कौन सा अक्षर, दाईं ओर दूसरा अक्षर के पहला और दूसरा, तो क्या है अपना आंसर यू आया। तो यू इसको ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा ये आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, और ऑप्शन नंबर 5 आपका यू ऑप्शन में नहीं दिया है तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका लगा देंगे अपन। ठीक, और दूसरी ट्रिक से करना है इसको, तो आपको दोनों तरफ क्या दिया, दाया दाया दिया हुआ है, तो दाया और दाया क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 6 में से हो गया तो कितना बचेगा 4, और 4 काउंट कहाँ से होगा, जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है दाया, दाएं से काउंट करो, इस साइड से 4 काउंट करोगे तो 1 2 3 और ये 4 पे यू आ रहा है, तो यू अपना ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रिप्रेजेंटेटिव के पहले और आठवें अक्षर को स्थान परिवर्तित कर दिए जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे और नौवें को, और इसी प्रकार आगे भी परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक, तो और क्या दिया हुआ है आपको, रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्ड आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव के पहले रिप्रेजेंटेटिव के पहले और आठवें अक्षर को, ये पहला अक्षर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एन, यानी कि आर और एन आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा आर। फिर इसी तरह से ई और टी बदलेंगे, तो ये आपका टी यहाँ आ जाएगा और ई बाद में चला जाएगा। इसी प्रकार से पी और ए बदलेंगे, तो ए पहले आ जाएगा और पी बाद में चला जाएगा। उसी प्रकार से आर और टी, तो टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा। ई और आई की बात करें तो आई पहले आ जाएगा और ई बाद में चला जाएगा। एस और वी में वी पहले आ जाएगा, एस बाद में चला जाएगा। ई और ई में कोई मतलब ही नहीं है, ई आ जाएगा। ठीक, दोनों एक दूसरे की जगह चेंज भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बन गया अपना नया सीक्वेंस। बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। पहले क्या बोला है, बाया, फिर से क्या बोल दिया, बाया, बाया और बाया आ गया, बाया
और बाया आ गया, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाएं सिरे से कौन सा अक्षर, छठा, और बाएं सिरे से कौन सा अक्षर, चौथा। क्या करेंगे, 6 - 4 2 आएगा। काउंट कहाँ से होगा, अपना बाएं तरफ से। ये अपना बाया लेफ्ट, ये अपना राइट। तो बाएं से कौन सा अक्षर रहेगा, दूसरा, 1 2, क्या रहेगा आंसर, टी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। और अगर ऐसे नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है, तो क्या करेंगे, बाई सिरे से छठा अक्षर। बाई सिरे से छठा अक्षर कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या आया अपना, वी आया। अब इस वी से, वी के बाई और चौथा अक्षर, अब वी का बाया किस साइड रहेगा, वी का बाया ये रहेगा, और ये रहेगा अपना दाया, ये रहेगा बाया। तो बाई और कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर। तो चौथा अक्षर के लिए 1 2 3 4, क्या आया, फिर से टी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पॉलिटिक्स दिया हुआ है आपको, POULITICE। पॉलिटिक का नया रूप क्या होगा, यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके दाई ओर, यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके दाई ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाई ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्या बोला है, जो व्यंजन दिया हुआ है, इस व्यंजन को उसके दाई ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। ठीक, आपको ABCD दी हुई है, ABCDEF ऐसे करके, और वो बोल रहा है कि जो व्यंजन है आपका, जो व्यंजन है उसको इसके दाई और तीसरे अक्षर से, ये अपना बाया होता है और ये क्या होता है, दाया होता है। ठीक, दाई और के तीसरे अक्षर से, मान लो आपका बी की बात करते हैं, बी आपका व्यंजन है, तो ये बी जो है इसका स्थान चेंज करना है, किससे, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके दाई ओर के तीसरे अक्षर से। दाई ओर का तीसरा अक्षर क्या रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी को चेंज करना है ई से, उसी प्रकार सी को चेंज करना है एफ से। ठीक है, तो ऐसे चलेगा अपना। ठीक है, हमेशा क्या होगा, व्यंजन को अपने को क्या करना है, +3 करना है, व्यंजन को करना है बी। अगर 2 की बात करिए तो कहाँ पे आ गए अपन, 5 पे आ गए, तो क्या किया अपन ने, +3 किया। ऐसे ही अगर सी की बात करेंगे तो कहाँ पे आ जाओगे आप, एफ पे। 3 से कहाँ चले जाएंगे अपन, 6 पे, तो कितना करेंगे, +3 करेंगे। यानी कि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में आपका क्या हो जाएगा, हमेशा व्यंजन में +3 होगा इस बार। ठीक, और आपको बोल रहा है दाई ओर से तीसरा, मतलब +3 हो गया इसका। अब आगे बोल रहा है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाई ओर के दूसरे अक्षर से, जो स्वर दिया हुआ आपको, जैसे कि मान लो आई की बात करते हैं अपन, अब स्वर दिया हुआ है, इस स्वर को इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बाई ओर, बाई किस साइड है, इस साइड अपना, तो इस साइड चलेंगे अपन। तो बाई ओर के दूसरे अक्षर से, तो पहला दूसरा, यानी कि आई को क्या लिख दिया इसने, जी लिख दिया, तो क्या किया, -2। आई कितने पे अपना 9 पे आता है, और जी कितने पे आता है, 7 पे, तो 9 से 7 कैसे गए अपने, -2 करने पे गए, तो आई से जी गया, यानी कि -2 होगा। तो अपना जो स्वर है, स्वर जो जहाँ भी दिख जाए वहाँ क्या करोगे आप, -2 करना है आपको। ठीक, व्यंजन में +3 करना है, स्वर में क्या करना है, -2 करना है। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। ठीक, ये समझने के बाद में क्या करना है, ये जो वर्ड दिया आपको पॉलिटिल्स, जो भी दिया हुआ है पॉलिटिक्स, तो इसमें क्या करना है आपको, व्यंजन पहले स्वर चेक कर लो। स्वर में O U I और E, ये 4 स्वर है अपने। स्वरों को कर दो -2, यानी कि ओ से 2 नंबर कम कर दो, तो MNO। ठीक, तो O से एम आ जाएगा। अब U से क्या आएगा, PQRSTU, तो S T और U, ये हो जाएगा। आई की बात करें तो GHI, तो ये जी आ जाएगा, जी के बाद H और फिर आई। ई की बात करें तो CDE, ये हो जाएगा, यानी कि -2 कर दिया अपने स्वरों को। तो अब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में +3 करना है, तो व्यंजन कितना दिया, पी दिया हुआ 16 नंबर पे, 16 और 3 19 पे आ जाएगा। एल दिया है 12 पे, 12 और 3 15, यानी कि ओ आ जाएगा। टी दिया हुआ है, टी से +3 करोगे 23 पे क्या आ जाएगा अपना, W। उसके बाद सी दिया हुआ है 3 पे, 3 और 3 6, यानी कि एफ आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना, नई सीक्वेंस बन चुकी है। अब आपको बोला है कि बाई ओर के दूसरे अक्षर पर, हाँ, तो नई सीक्वेंस बनाने आपको, नई सीक्वेंस क्या रहेगी अपनी, नई सीक्वेंस अपनी SMSO WGFC, SMSO W नहीं, यहाँ पे X आएगा, WGFC। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। पी दिया हुआ 16 नंबर पे, 16 और 3 19, ओ दिया हुआ 15 नंबर, 15 में से 2 गया तो 13 हो जाएगा।
यू दिया हुआ 21 पे, 21 में 2 हो गया तो 19, आई दिया 9 पे, 9 में 2 हो गया 7, 5 में 2 हो गया तो 3। वैसे ही आपका 12 और 3 15, 20 और 3 23, 23 पे क्या आता है अपना W, 20 3 23 पे W, और C 3 3 6 F, यही अपना आ रहा है। ठीक है, SMSOWGFC, SMSO, यहाँ पे W नहीं आया है, GFB, GFC, SMSP, 12 3 15 सही है अपना। SMSO, X नहीं आएगा, W आएगा, GFC, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका रहेगा अपना। ठीक है, अपना जो सीक्वेंस है वो मिल नहीं रहा है तो अपना ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पॉलिटिक्स, आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इसके जो प्रत्येक व्यंजन दिया हुआ है, इस व्यंजन को क्या करना है, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना, और जो स्वर दिया हुआ है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। ठीक, ये हमने ए से लेके आई तक लिख लिया। कुछ छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ए से लेके आई तक लिख लिया, पूरी ABCD लिखनी है आपको। वैसे तो देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। ठीक, व्यंजन की बात कर रहे हैं तो व्यंजन को क्या करना है, दाईं ओर के तीसरे अक्षर से। अब ये ABCD लिख लिया अपन ने, तो दाया अपना बाया रहेगा ए की तरफ और दाया रहेगा आई की तरफ। ठीक, अब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन के लिए अपन सबसे पहले उठा लेते हैं इसको बी को। ठीक, व्यंजन में क्या उठा लिया अपन ने, बी को उठा लिया कि अपना बी एक व्यंजन है। इस व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, अब इसका दाया किस साइड रहेगा, इसका दाया रहेगा इस साइड, इसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा रहेगा, 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, यानी कि बी को कैसे करना है अपने को, बी को बनाना है ई। तो व्यंजन आपका बी दिया हुआ है 2 नंबर पे, ई दिया हुआ है 5 नंबर पे, तो 2 से क्या बन रहा है अपना 5 बन रहा है। तो कितना प्लस कर रहे हैं अपन, +3 कर रहे हैं, यानी कि व्यंजन में आपका हमेशा +3 होगा। ठीक, अगर आप सी की बात करो, सी से क्या बन जाएगा अपना F, डी से क्या बन जाएगा G बन जाएगा। इस तरह से सब क्या होगा अपना, सब में +3 होगा, तो व्यंजन हमेशा आपको +3 करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं अपन स्वर की, ये तो हो गई बात व्यंजन की। ठीक, अब स्वर की बोल रहा है, स्वर में क्या बोल रहा है कि यदि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। ठीक, जो स्वर दिया हुआ है इसको, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, तो स्वर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आई दिया हुआ है। इस आई से अपन मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आई को अपन ने ले लिया, तो आई जो स्वर है अपना, इसको क्या करना है, इसकी बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो इसका बाया किस साइड रहेगा, इसका बाया रहेगा अपना इस साइड। ठीक, ये बाया रहेगा इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, तो पहला और दूसरा, दूसरे पे क्या आया, जी आया। ठीक, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो आई से क्या बना अपना, जी बन गया, यानी कि 9 से कितना बन गया, 7 बन गया। 9 से 7 बना तो क्या किया अपन ने, -2 किया तभी बना अपना। 9 से 7 कैसे बना, जब आपने -2 किया तभी बना आपको। ठीक है, तो स्वर में क्या होगा आपका, हमेशा 2 माइनस होगा। स्वर में आपको हमेशा 2 माइनस करना है और व्यंजन में आपको +3 करना है। तो स्वर और व्यंजन चेक कर लो इस क्वेश्चन में, इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, इसमें आपका जो स्वर है वो O, U, I और E दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना, -2 करना है। तो O आता है 15 नंबर पे, 15 में से 2 करोगे तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 13, 13 पे क्या आता है M। U 21 नंबर पे आता है, 21 में से 2 करोगे तो 19, 19 पे S आता है। I आता है 9 नंबर पे, 9 में से 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 पे G आ जाएगा। E आता है 5 नंबर पे, 5 में से 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 अपना C आ जाएगा। ठीक, इतना तो बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजन में क्या करना है, +3। पी कितने नंबर पे आता है, 16, 16 में 3 प्लस कर दो, 16 और 3 19, 19 पे क्या आ जाएगा एस। एल आता है 12 पे, 12 में 3 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 15, 15 पे ओ आता है। उसके बाद 20, 20 में 3 कर देंगे 23, 23 पे डब्ल्यू आ जाएगा अपना। सी दिया हुआ है 3 पे, 3 से 3 प्लस कर दो 6 आएगा, 6 पे एफ आ जाएगा। और चेक किया अपने तो किसी भी ऑप्शन में ये अपना आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको इसी तरह से करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया अपना, लास्ट क्वेश्चन था ये। और ये जो टाइप था अपना, ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टाइप था, यानी कि अपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड दोनों को अगर मिला के बात करें तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि वर्णमाला वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इन ही 4 टॉपिक में से आएगा आपका, इसके अलावा कोई आपका अलग टॉपिक नहीं है वर्णमाला में कि आपको वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाए। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया अंग्रेजी वर्णमाला। अब इसके बाद अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का।
ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग भी में भी आपके ये जो नंबरिंग है जो हमने याद की है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अभी नंबरिंग यहाँ पे इतनी यूज़ नहीं हुई आपको अल्फ़ाबेट्स में, बट हमने यहाँ पे इसलिए याद कर ली क्योंकि हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, वहाँ पे आपको ये अंग्रेजी वर्णमाला की जो नंबरिंग है वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको वहाँ पे अपने यहाँ पे अपन ने याद कर लिया इसको, ठीक। तो अपने को आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात, किसी को कुछ डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अपना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम ज्वाइन करवा देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर में जो भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।